नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में और अभी तक जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें बुक एंड ऑथर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ साथ रेलवे में होने वाले सभी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया ही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ 100+, जो कि अभी तक रेलवे में पूछे गए सभी प्रकार के बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा देखिए। किसी क्वेश्चन को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के रोज़ वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना नहीं है। बाकी कल्पलता, भारत की सांस्कृतिक एकता और रश्मि रथी ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। द विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो द विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा लिखी गई है। अ रिवर सूत्र का लेखक कौन है? तो अ रिवर सूत्र का लेखक गीता मेहता जी हैं। आवारा मसीहा का लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। व्यास सम्मान से पुरस्कृत उपन्यास पहला गिरिमिटिया, उपन्यास का नाम है पहला गिरिमिटिया, इसके लेखक कौन हैं? तो व्यास सम्मान से पुरस्कृत इस उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर जी। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कुमार संभवम जो है कालिदास जी की रचना है। निम्नलिखित में से अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस जी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक पुस्तक की रचना अरविंद घोष जी ने की है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस को लिखा है। ए बॉन्ड विथ द माउंटेन्स छोटी कहानियों का एक संग्रह, ये किसका संग्रह है? तो रस्किन बॉन्ड का ये संग्रह है अ बॉन्ड विथ द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ लेखन किया गया है। नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक किसने लिखी है? तो नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक उमेश सहगल की पुस्तक है। किताब द इनसाइडर के लेखक कौन हैं? तो किताब द इनसाइडर के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। राजतरंगिणी के रचयिता कौन हैं? तो कल्हण जी ने राजतरंगिणी को लिखा है। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन हैं? तो अरविंद अडिगा जी चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन हैं? तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक आर वेंकट रमन जी हैं। मेरी 51 कविताओं के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरी 51 कविताओं के रचयिता हैं। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक लुइस कैरोल ने लिखी है। कादंबरी के रचयिता कौन हैं? तो कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट जी हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी जी ने नहीं लिखी है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी जी ने, माफ़ करिएगा, डाउनफॉल सलमान रुश्दी जी ने नहीं लिखी है। बाकी द शेम, द सेनेटिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन ये सब सलमान रुश्दी जी की पुस्तकें हैं। पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड वॉर के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड वॉर के लेखक किरण बेदी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक थ्रू द मैजिक विंडो जिसमें टेलीविज़न के 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक का टेलीविज़न का इतिहास दिया गया है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये शिवांती निनान जी ने पुस्तक लिखी है। 12 मासा पुस्तक की रचना किसने की है? तो 12 मासा पुस्तक की रचना रसखान साहब ने की है।
निम्नलिखित में से किसे महाभारत का रचनाकार माना जाता है? तो वेद व्यास जी को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला जी द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। फॉरेशी प्रेमिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फॉरेशी प्रेमिक नामक पुस्तक तस्लीमा नसरीन जी ने लिखी है। सीइंग कृष्णा किसकी रचना है? तो सीइंग कृष्णा मार्गरेट एच केस की रचना है। वॉट वेंट रॉन्ग किसकी नवीनतम रचना है? तो किरण बेदी जी की नवीनतम रचना का नाम है वॉट वेंट रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जीवागो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जीवागो नामक पुस्तक बोरिस पेस्टन कॉक ने लिखी है। पुस्तक सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ के लेखक कौन है? तो पुस्तक सीन्स फ्रॉम अ राइटर लाइफ रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। हम्बर्ट कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? तो लोलिता पुस्तक का मुख्य पात्र है हम्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो रामचरितमानस जो है ये वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी है, ये जोड़ा गलत है। बाकी शाहनामा फिरदौसी जी ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने, आईने अकबरी अबुल फजल ने। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रामचरितमानस तुलसीदास बाबा जी ने लिखी है। द कोर्स ऑफ माई लाइफ माई ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द कोर्स ऑफ माई लाइफ माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक एडवर्ड हीथ ने लिखी है। डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा है? तो डेविड कॉपरफील्ड नामक रचना चार्ल्स डिकेंस की रचना है। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखी है? तो चार्ल्स डिकेंस की ये कथा है, चार्ल्स डिकेंस की रचना है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर शम्से सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही, ये एकदम सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा। कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखी है? तो कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये सैयद अहमद खान ने लिखी है। लाइफ डिवाइन पुस्तक का रचयिता कौन है? तो अरविंद घोष जी लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता हैं। गुड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है? तो पर्ल एसबर्ग गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखित नया उपन्यास है? तो द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम लिखी है? तो कालिदास जी के द्वारा लिखित है रघुवंशम। मालगुडी डेज का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर के नारायण जी के द्वारा मालगुडी डेज लिखी गई है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई है। यामा का लेखक कौन है? तो यामा नामक पुस्तक ऑप्शन नंबर महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। सनी डेज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सनी डेज ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चांद का मुंह टेढ़ा इस पंक्ति की रचना किसने की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इस पंक्ति की रचना केदारनाथ जी ने की है। राइट आंसर हो जाएगा। शेलॉक निम्न उपन्यास में से किस उपन्यास का चरित्र है? तो मर्चेंट ऑफ वीनस शेलॉक इस उपन्यास का चरित्र है। पंचतंत्र का रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचयिता हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी
यह पंक्ति किसने लिखी है? तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, ये मीरा जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो E.M. फोस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी गई है। भारत भारती का लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा भारत भारती की रचना की गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, इसके लेखक कौन हैं? तो जगमोहन जी माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। आनंदमठ उपन्यास का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो आनंदमठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र जी हैं। सही उत्तर हो जाएगा। द पियानो टीचर का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो द पियानो टीचर एल्फ्रीड जेलिनेक के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? क्या उत्तर हो जाएगा? या इसका लेखक कौन है शकुंतला का? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला महाकवि कालिदास जी का लेख है। नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। क्रिसेंट मून का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिसेंट मून रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। तमिल का प्रथम नाटक मनोन्मनियम की रचना किसने की? तो तमिल के प्रथम नाटक मनोन्मनियम की रचना सुंदरम पिल्लई ने की। तमिल नाटक पांचालियन सदाथम के रचयिता कौन है? तो तमिल नाटक पांचालियन सदाथम के रचयिता सुब्रमण्यम भारती जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा इनमें से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। गुल ए नगमा के लेखक कौन हैं? तो गुल ए नगमा रघुपति सहाय फिराक जी के द्वारा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा गुल ए नगमा, ऑप्शन नंबर रघुपति सहाय फिराक। पैराडाइज लास्ट का लेखक कौन है? तो मिल्टन जी के द्वारा पैराडाइज लास्ट की रचना की गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का रचयिता कौन है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है मधुशाला। द वेजेस ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विक्रम कपूर द वेजेस ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। गुलीवर नामक पात्र का सृजन किसने किया था? तो जोनाथन स्विफ्ट ने गुलीवर नामक पात्र का सृजन किया था। तजुके बाबरी का लेखक कौन है? तो बाबर तजुके बाबरी के लेखक हैं। लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लेक वॉसेला, लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम लेक वॉलेसा की आत्मकथा है। मेन कैंप पुस्तक का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर मेन कैंप पुस्तक का लेखक है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महापुरुष की रचना है? तो चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। प्रसिद्ध उपन्यास गोन विद द विंड के लेखक कौन है? तो मार्गरेट मिशेल प्रसिद्ध उपन्यास गोन विद द विंड का लेखक है। गोरा किसकी साहित्यिक कृति है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की साहित्यिक कृति है गोरा। अगला क्वेश्चन है, माई गर्लहुड एक आत्मकथा का लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन माई गर्लहुड आत्मकथा का लेखक है। आधे अधूरे लेख का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है आधे अधूरे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर जी ने लिखी है। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है पोस्ट ऑफिस। निम्न में से जफरनामा का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी जफरनामा के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा।
सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग M.K. गांधी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेटिंग फॉर महात्मा ये किसकी रचना है, किसका लेख है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम कालिदास जी की रचना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस का लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास जी। मिडनाइट चिल्ड्रंस किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड किसकी रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो डेविड कॉपरफील्ड जो है ये रचना है ऑप्शन नंबर चार्ल्स डिकेंस की। सोनिया अ बायोग्राफी के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सोनिया अ बायोग्राफी रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर ने लिखी है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के लेखक कौन है? तो ऑल इज वेल दैट्स एंड इज वेल इस पुस्तक को शेक्सपियर ने लिखा है। तो दोस्तों ये थे 100 बुक्स एंड ऑथर जो कि रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अन्य प्रकार के वीडियो और भी दूसरे सब्जेक्ट के प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगले टॉपिक में आप कौन से क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।